नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने महावीर समता चैनल से। और महावीर समता संदेश चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज 49 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के नेता जगजीत सिंह डिल्लेवाल के अनशन को, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा और शंभू बॉर्डर और खनोई बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी किसान हैं उन सबकी एक मीटिंग पटियाला में हुई और उन्होंने ये तय किया कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हमारी मांग एक है, हमारा दुश्मन एक है। तो आंदोलनकारी किसानों ने ये फैसला किया कि हम एकजुट होकर के सब बोले कि हमारा दुश्मन एक है दिल्ली और हमारी मांगें एक है एमएसपी की गारंटी। इसके साथ दूसरी 11 मांगे 10 मांगे और हैं, वो इसके साथ है, लेकिन मुख्य मांग यही है। और एक और मांग इसमें जुड़ गई है और वो ये है कि जो ड्राफ्ट आया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फेज हैदर कमेटी का, उसका विरोध उसको तो ये सब मांगे इनकी एक है। किसान आंदोलन के नेता और एसकेएम राजनीति के नेताओं ने मिलकर बैठक की और साथ मिलकर लड़ने की बात कही। आंदोलनकारियों ने उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन एक है और मांग भी एक है, साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे और लड़ेंगे। आंदोलनकारी किसानों ने नई कृषि विपणन की ड्राफ्ट को जगह जगह विरोध किया और इस ड्राफ्ट की कॉपियां जलाई। उन्होंने ये भी कहा कि 49 दिन में के अनशन को हो गए हैं जगजीत सिंह जी के, लेकिन भाजपा के नेता ये भाजपा के नेता अकाल तख्त के पास गए और वे तख्त से कहने लगे कि कोई फरमान जारी कर दें जिससे जगजीत सिंह जी का अनशन टूट जाए। लेकिन उन्होंने अकाल तख्त ने ऐसा नहीं किया। सवाल यह है, उन्होंने कहा कि भाई आप जगजीत सिंह जी के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हड़ताल तोड़ दें, अनशन तोड़ दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि ये 18 जनवरी को पटियाला में तीनों किसानों की बैठक हो रही है और देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल की लड़ाई, ये देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लड़ाई है जो एलपीजी पॉलिसी और कॉरपोरेट लूट से के विरुद्ध है। इसको सबको लड़ना पड़ेगा। मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, रेडी पटरी और फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों को सबको एक जगह आना होगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लूट जारी रहेगी। पिछले ये अब दूसरी खबर है। पिछले 11 सालों में भारत पर 192% कर्ज बढ़ गया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की हालत है, जिसको हम बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई है विश्व में और हम
5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 2013 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 11 साल में बढ़कर 2024 में 163 लाख करोड़ हो गया है। एक और देश की अर्थव्यवस्था में कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी ओर आम जनता का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब इतना कर्ज लेने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, 5 किलो राशन पर आधारित हैं। उनकी जिंदगी उसके ऊपर निर्वाह कर रही है। एक खबर के अनुसार आज $1 का मूल्य 86 रुपये 68 पैसे हो गया है। 86। मनमोहन सिंह के टाइम पे 58-60 रुपये हो गया था। तो नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज ने कहा था कि महोदय, जब करेंसी गिरती है तो केवल करेंसी नहीं गिरती है, देश की इज्जत भी गिर जाती है। और आज उनकी इज्जत का क्या फलूदा हो रहा है, कोई सोचने को भी तैयार नहीं है। 88.68 पैसे हो गया है। इससे आयात महंगा होगा, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। पेट्रोल डीजल महंगे होने का एक और कारण अमेरिका के बाइडेन प्रशासन भी है। बाइडेन प्रशासन ने रूस पर और नए व कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके चलते हमें जो रूस से सस्ता तेल मिलता था उसकी मात्रा कम हो जाएगी और उस तेल को हम इराक, वेनेजुएला, अमेरिका, यूएई के से खरीदना पड़ेगा, जो महंगा पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे। तो यह ऊर्जा और परिवहन दोनों महंगे होंगे और इससे सभी उत्पादों के भाव बढ़ जाएंगे और परिवहन भी बढ़ जाएगा तो महंगाई और बढ़ेगी। 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर रहेगी। यह आंकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया का है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल काफ़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, खास तौर पर अमेरिका की व्यापार नीति को लेकर। जॉर्जिया ने यह भी कहा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में मुद्रास्फीति में गिरावट का दबाव और घरेलू मांग में लगातार चुनौतियां नजर आती रहेगी। तो ये क्रिस्टीना मतलब जॉर्जिया हैं और दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति पर जो ग्रहण लग गया है उसके चलते बहुत परेशानियां पैदा हो रही है। ग्रहण तो पहले ही लग चुका था, लेकिन विदेश नीति का ढोल इतनी तेज आवाज कर रहा था कि दूसरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, जो आगाह कर रही थी कि हमारी विदेश नीति की दिशा गलत है। लेकिन विदेश नीति का ढोल अब फट चुका है। अब ढोल फट गया तो दूसरी आवाजें सुनने में आने लगी और आवाजें साफ सुनाई देने लगी है, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया और हमारे देश की तौहीन तो है ही, देश की विदेश नीति को भी बेपर्दा करती है। ये हालत तो तब है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है
और अब दोस्त कैसी बेइज्जती कर रहा है ये अभी समझ के बाहर है। और इतना तक कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो नरेंद्र मोदी वहां जाकर के ये बात कह के आए कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब ये किसी भी राज्याध्यक्ष का दूसरे कंट्री में जाकर के इस तरह से प्रचार करना तो बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब आज तक किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने पिछली बार किया था, और वो चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी हमारी लद्दाख की जमीन पर कब्जा करके वहां अपनी तहसील बना ली है। मतलब प्रशासनिक यूनिट कायम कर दी उन्होंने वहां पर, और हमें वहां से अब हम वहां पर न तो पेट्रोलिंग कर सकते हैं न हम जा सकते हैं। मतलब पहले हम हमारी सीमा की पेट्रोलिंग करते थे, उस जगह को उन्होंने कब्जा लिया है। और हम कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया था, यह कहकर कि कोई नहीं आया और कोई नहीं गया, बैठा है। मतलब आपको ध्यान होगा कि 1920 में या 21 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और लद्दाख में विवाद हो गया था, हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे, और लद्दाख में लेह से उन्होंने ये बयान दिया था। मतलब उस भी सीमा पर नहीं गए, सीमा से 300 किलोमीटर पहले एक हॉस्पिटल में का एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया, और वो उसको देखने गए वो, और उसके बाद ये बयान दिया कि कोई नहीं आया, कोई नहीं बैठा है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। अब उस बयान को चीन जगह जगह दिखा करके भुना रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और कह रहा है कि हम तो कहीं गए नहीं, हम तो कहीं आए नहीं, हमारी तो ये जमीन है। और उसने उस पर अब तहसील बना ली। तो ये हमारी विदेश नीति की सबसे बुरी हार है। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की सीमा में सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे कंटीले तारों की बाड़ को रुकवा दिया, और आगे तार न लगाने को आगे किया, जबकि कंटीले तारों की बाड़ हमारी सीमा में लगा रहे हैं और उससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी सीमाएं जो है वहाँ पर रुकी पड़ी है। मतलब हम सुरक्षा के लिए बाड़ लगा रहे थे ताकि लोग उधर से अतिक्रमण करके इधर ना आए, लेकिन उसको भी बांग्लादेश ने रुकवा दिया है। मतलब आप देखिए कि हमारी हालत क्या हो गई है, और बीएसएफ वाले वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, उनको रोक करके बैठे हुए। तो ये खबरें हैं। आज 13 जनवरी है, और 13 जनवरी को दोस्तों लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। ये खास तौर से पंजाब हरियाणा में विशेष तौर से मनाया जाता है। वहाँ के पंजाबी लोग इसको परंपरा से मनाते हैं। और पूरे देश में 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति के पहली वाले दिन रात को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है वैसे तो, और क्योंकि ये रबी की फसल की कटाई का प्रतीक है। इस दिन लोग रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और अलाव लगाकर उसके चारों ओर धूमधाम से नृत्य व गायन करते हैं। इस रोज बहुत से लोग सूर्य देव की पूजा भी करते हैं, बहुत सारे अग्नि की पूजा करते हैं, बहुत सारे सूर्य की पूजा करते हैं।
तो ये है लोहड़ी त्योहार का मर्म। ये दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि आपको हमारा जब भी वीडियो बनाते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दूसरा ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की का श्रम करेंगे तो हमें और भी खुशी होगी, और ये बातें, ये जो वास्तविकताएं हैं जीवन की, वो और लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। इसलिए हमारा फिर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।